आइए हम प्रभु के वचन में जाते हैं। जब हम पढ़ते हैं नीति वचन प्रोवर्ब्स 29 और उसके 18वें वचन को पढ़ेंगे और बड़े सुनेंगे बड़े ध्यान से। हालेलुया। जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग निरकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानते हैं वह धन्य होते हैं। और पंजाबी में भी लिखा है, जिथे दर्शन नहीं उथे लोग बेमुहारे हो जाते हैं, पर जेड़ा व्यवस्था की पालना करता है वो धन है। राइट। इसकी पूरी वर्स को आप पढ़ना। मैं पंजाबी में, हिंदी में, इंग्लिश में थोड़ा इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमें बहुत सारे ऐसे प्रभु के लोग हैं जो इंग्लिश भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं और पंजाबी भी। कोई भी वर्ड उनकी लाइफ से अलग नहीं रहना चाहिए जो खुदावंद की ओर से हो, जो प्रभु की ओर से हो, जिससे उनकी लाइफ में उन्नति आए और तरक्की आए। हालेलुया। आपको पता नहीं, परमेश्वर के वचन से एक निकली हुई बिंदी भी लोगों के जीवन में सामर्थ्य भर देती है, लाइफ चेंज कर देती है। इसलिए आज हम देखेंगे प्रभु के वचन से लिखा है कि जहां प्रभु लिखे पढ़ें, हिंदी में पढ़ें, जहाँ दर्शन की बातें नहीं जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहाँ लोग निरकुश हो जाते हैं। वाओ। लिखा है कि जहां दर्शन नहीं वहां लोग निरकुश बेमुहारे हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानते हैं वह धन्य होते हैं। व्यवस्था को मानते हैं वो धन्य हो जाते हैं, वो आशीषित हो जाते हैं। हालेलुया। आज ऐसा सीक्रेट आप जानोगे, सीक्रेट ऑफ अलीशा नबी का सीक्रेट ऑफ जोसेफ, यूसुफ का सीक्रेट। हालेलुया। सीक्रेट ऑफ मोसेस, मूसा का सीक्रेट। अगर आज आप इन भेदों को, इन नबियों के भेदों को, उनकी सफलता के पीछे जो हैं जानना चाहते हैं, उनकी आशीष के पीछे, उनकी अनॉइंटिंग, उनके मस्से और उनकी ग्रेस के पीछे जो ये सीक्रेट हैं, जो भेद हैं, आज आप सुनेंगे तो मेरा विश्वास है यू आर ऑल्सो ब्लेस्ड एंड यू विल बी अनॉइंटेड। हालेलुया। आप भी आशीषित होंगे, आप भी ब्लेस होंगे, आप भी अनुग्रह और उसके फजल से आज भर जाएंगे 100%। हालेलुया। से आमीन। मेरे साथ बोले आमीन। रिसीव इट। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन में से सीख रहे हैं कि जहां दर्शन नहीं वहां लोग निरकुश हो जाते हैं, लेकिन जो व्यवस्था को मानता है वो धन्य होता है। वाओ। आज हमें सीखना है कि ये दर्शन क्या है। जब हम इंग्लिश में इसी वर्स को पढ़ते हैं तो वहां लिखा हुआ है, वेयर देयर इज नो विजन द पीपल perish, but he that keeps the law happy is he. हालेलुया। और जब आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्जन को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है विदाउट prophetic विजन। मतलब कहीं पर लिखा है दर्शन को prophetic विजन, और एक जगह पर मैंने इसे रीड किया, वहां पर लिखा हुआ है, वहां पर इसे रेवलेशंस लिखा गया है। हालेलुया। वहां लिखा है कि जहां पर एक जगह पर लिखा है प्रोफेटिक विजन, एक जगह पर जब हम होलमैन क्रिश्चियन स्टैंडर्ड बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है विदाउट रेवलेशन पीपल रन वर्ल्ड। मतलब के बिना प्रकाश के जब लोग चलते हैं
तो वो जंगल में चले जाते हैं। एक बाइबल में ऐसे लिखा है, और दूसरी बाइबल में ऐसे लिखा है कि जहां दर्शन नहीं, भविष्य का दर्शन नहीं, वहां लोग नाश हो जाते हैं। मतलब आज कलीसिया चर्च आपको सीखना है कि आपको अपने आप को समझना है, क्या वाक्य में आप प्रकाश में हो, क्या आप एक दर्शन में हो, आपका दर्शन क्या है, आपका विजन क्या है, आप प्रभु के पीछे क्यों आए, आप प्रभु को जानते हो। पहली तो बात ये, दुनिया में जिसको प्रकाश नहीं, जिसको दर्शन का पता नहीं, वो लोग कहां जाएंगे। और जिन लोगों को दर्शन के बारे में पता चल चुका है, अपने जिनको विजन के बारे में अपने पता चल चुका है, जिनको प्रकाश हो गया है, वो कहां जाएंगे। दोनों में अंतर है। हालेलुया। इसलिए हम जब प्रभु में आए हैं तो हम किस मुद्दे के साथ आए हैं, हम क्यों प्रभु में आए। हालेलुया। और हम प्रभु में कैसे लगातार आगे बढ़ते जा सकते हैं, हम कैसे नॉन स्टॉप बढ़ सकते हैं, हम कैसे बजाय इसके कि लाइफ में बहुत सारी परिस्थितियां हैं, मुश्किलें हैं, तकलीफें हैं, फाइट हैं, हम कैसे नॉन स्टॉप आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। बजाय इसके कि हम रुकते नहीं, बजाय इसके कि तकलीफें हैं, समस्याएं, हम सम टाइम स्लो भी हो जाएं। अगर आपको प्रकाश है, आपके पास विजन है, आप रुके नहीं रहेंगे, आप आगे बढ़ोगे। ये विजन आपकी जिंदगी के दो विजन है। हालेलुया। एक वो विजन जो आपने धरती पे रहकर पूरा करना है, एक दूसरा विजन जो हर विश्वासी का होना चाहिए। वो कौन सा है कि उससे परमेश्वर के स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनना है। हालेलुया। एलिया के पास एक दर्शन, अलीशा के पास एक दर्शन था, पौलुस के पास एक दर्शन था। पौलुस का दर्शन था कि मुझे बहुत सारी रूहों को बचाना है यीशु मसीह के लिए। अलीशा के पास दर्शन था कि मुझे डबल मसे के साथ आगे बढ़ना है और प्रभु का काम करना है। क्या आपका जो दर्शन है वो खुदा के साथ अटैच है? मैं से दर्शन की बात नहीं कर रहा कि मुझे गाड़ी चाहिए जी, मुझे फलान चाहिए जी, मुझे ये चाहिए जी, मुझे वो चाहिए। नो नो, आपका दर्शन प्रभु के साथ सहमति वाला होना चाहिए। ये चीजें तो नॉर्मल है। हालेलुया। ये तो खुदा आपको देगा। आप प्रभु को पहल दे रहे हैं। जैसे अलीशा के पास दर्शन था, अलीशा के पास दर्शन था। आपको पता है, अब आता है असली ट्रैक, आप इसे समझना है। पहला नंबर, जहां पर दर्शन नहीं वहां लोग नाश हो जाते हैं, लेकिन जहां व्यवस्था होती है वहां लोग धन हो जाते हैं। मतलब प्रकाश जहां पर होता है, बुद्धि ज्ञान समझ जहां पर होती है, वहां लोग आशीषित होते हैं। मतलब कि आपका दर्शन तब पूरा हो सकता है जब आप व्यवस्था में रहेंगे, जब आप वचन में चलेंगे, जब आप पवित्रता में चलेंगे, जब आप इस वचन को अपने बीच में रखकर चलोगे, तब आप धन होंगे और आपका दर्शन भी पूरा होगा। जैसे लिखा है प्रभु के वचन में अलीशा के बारे में कि अलीशा के पास एक दर्शन था, और जब आप अपने दर्शन का पीछा करते हो, फिर कोई मायना नहीं रखता कि आप कौन कौन सी प्रॉब्लमों को फेस करोगे या कर रहे हो। सिर्फ आपको अपना दर्शन नजर आता है, आपका विजन नजर आता है। हालेलुया। प्रेजेंट और फ्यूचर नजर आता है आपको कि आने वाले समय में मैं क्या बनूंगा। इसलिए प्रभु के लोगों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अलीशा नबी के पास एक दर्शन था। दर्शन वो चीज है, विजन वो चीज है जो आपको अपने जीवन में एक टारगेट, एक एम बनाना है कि आपने कहां पहुंचना है, आपने क्या करना है अपनी आत्मिक लाइफ में। हालेलुया। जब आपके पास विजन नहीं होगा, जब आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, तो आप ठंडे पड़ जाओगे, आप गिर जाओगे,
मतलब वहां पर साफ लिखा है कि जहां पर दर्शनीय लोग नाश हो जाते हैं। अब जिसके पास दर्शन नहीं है, रेवलेशन नहीं है, उसको पता नहीं कि मुझे एक दिन नरक में जाना पड़ सकता है अगर मैं व्यवस्था में नहीं। अगर मैं स्वर्ग का दर्शन रखकर, यीशु मसीह का दर्शन टारगेट रख के अपनी आत्मिक लाइफ को नहीं बिता रहा, तो मैं एक दिन नरक में चला जाऊंगा। और यही मतलब है, इंग्लिश में एक वर्ड लिखा है पेरिश। नाश होने का मतलब है पेरिश। पेरिश का मतलब है कि वो मार्ग, वो रास्ता, वहां पर लिखा है, साफ लिखा है, डिस्ट्रॉय, मतलब नरक को जाने का रास्ता, सदा की मृत्यु में जाने का रास्ता। हालेलुया। उस इंसान के लिए तैयार है जिसके पास दर्शन नहीं, रेवलेशन नहीं, जिसके पास विजन नहीं। अब दर्शन, जब उसके पास विजन होगा, दर्शन होगा कि नहीं, मुझे भी अपने मसीह के साथ स्वर्ग में जाना है, मुझे पाप से रहित रहना है, मुझे हर ऐसे काम से जो खुदा को पसंद नहीं, उससे मुझे अलग रहना है। हालेलुया। मुझे दूर करना है अपनी जिंदगी से हर एक गलत बात को, हर एक पाप को, तो वो बंदा नरक नहीं जाएगा। लेकिन जिस इंसान के पास ये विजन ही नहीं है, दर्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब वो नाश हो जाएगा। आज भी लोग नाश हो रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं है कि यीशु मसीह उद्धारकर्ता और मुक्तिदाता परमेश्वर है। वही एक परमेश्वर है जो हमें स्वर्ग तक लेके जा सकता है, जो हमें स्वर्ग में लेके जाने की ताकत रखता है, जो हमारे पापों को क्षमा करने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज हमें इस ऐसे दौड़ना है, ऐसे आगे बढ़ना है कि हमें स्वर्ग तक पहुंच जाएं। जो जगह हमारे लिए तैयार है, हम वहां पर पहुंच जाएं। और जब आपके पास ये दर्शन होगा, जब आपकी जिंदगी में माहौल आएगा, जब आप अपने, पहली बात कि आपको अपने विजन से प्रेम करना है, प्यार करना है। अगर आपको अपने दर्शन से प्यार नहीं, तो आप नहीं दौड़ पाएंगे। लेकिन जब आपको अपने विजन से, अपने दर्शन से प्रेम है, प्यार है, तो आपकी जिंदगी में फिर ठंडा माहौल भी आएगा, गर्म भी आएगा, आप स्लो भी हो जाएंगे, आप तकलीफ में भी जाएंगे, आप मुश्किलों में भी जाएंगे, आप प्रॉब्लम्स में भी जाएंगे। लेकिन वो दर्शन जो आपके पास है, वो एक काम करता है। वो कौन सा काम करता है? वो आपको पुश करता है, वो आपको आगे की ओर धकेलता है कि नहीं नहीं, उठो, तुम्हें आगे बढ़ना है, अभी तुम पहुंचे नहीं हो, अभी तुम्हारा काम अधूरा है, अभी तुम्हें पहुंचना है। हालेलुया। वो दर्शन की सामर्थ, वो दर्शन की ग्रेस, वो रेवलेशन, वो आपको स्लो नहीं पड़ने देगा। आपके अंदर आग बलेगी, आग जलेगी आपके अंदर, आपकी हड्डियों में आग फैल जाएगी। और जब भी आप ज्यादा टाइम तक टीवी देख लोगे, सो लोगे, प्रेयर रूम से अलग रहोगे, वो आग आपको पुश करेगी, नहीं 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 नहीं, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। वो दर्शन आपको बार बार क्या करेगा? पुश करेगा, जब आप अपने दर्शन से प्रेम करोगे। अलीशा के पास यह दर्शन था कि मुझे डबल अनॉइंटिंग चाहिए, डबल मसा चाहिए, और मुझे आगे बढ़ना है। फिर अलीशा की जिंदगी में कोई मायना नहीं रखता था कि परिवार से दूर रहना, बिना मैरिज के रहना, और लोगों में जाकर ऐश करना, प्रस्ती करना, एंजॉय करना, कोई मायना नहीं रखा। जब एलिया के पास, एलिया को मैसेज आया कि जा अलीशा को अपनी कॉलिंग के लिए, कि अलीशा को मसा कर, तेरी जगह वो प्रॉफिट होगा, नबी होगा आने वाले टाइम में। एलिया जब अलीशा के पास गया, जब आप दूसरा राजा 19 चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि एलिया 19 का 19 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि एलिया जब अलीशा के पास गया तो अलीशा हल चला रहा था। अलीशा हल चला रहा है। सुनो बड़े ध्यान से, जिन लोगों के पास दर्शन होता है, विजन होता है कि हमें क्या बनना है आगे जाकर, और साथ में उनका विश्वास होता है, साथ में उन्हें प्रेम होता है अपने दर्शन के साथ, उनका टारगेट होता है कि प्रभु मेरा ये दर्शन है, मुझे यहां पहुंचना है और मैं अपने दर्शन के लिए सब कुछ करूंगा,
मैं प्रार्थना में बढ़ूंगा, मैं आत्मा में, मैं वफादारी में, ईमानदारी में आगे बढ़ूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप ही वो परमेश्वर हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो जो मुझे वहां तक लेके जा सकते हो। क्योंकि उनको प्रकाश हो गया, वो समझ चुके कि एक यीशु मसीह है जो हमें उद्धार करता और मुक्तिदाता, जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। और दूसरा दर्शन कि जो अलीशा समझ चुका था, यहोवा परमेश्वर है जो मुझे मेरे टारगेट तक लेके जाएगा और मुझे अब उसके वचन में रहना है, उसकी व्यवस्था में रहना है, मुझे उसे अंडरस्टैंड करना है। हालेलुया। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता लोग उसे क्या कहते हैं, दुनिया उसे क्या कहती है, शैतान उसे क्या कहता है, इधर उधर की बातें उसे क्या कहती हैं। उसका फोकस अपने विजन के ऊपर है, उसका टारगेट सामने। हालेलुया। और वो कहता कि मुझे पहुंचना है वहां तक, कुछ भी हो जाए। जब आग जलती है अंदर अपने मंजिल के ऊपर पहुंचने की, अपने दर्शन के ऊपर पहुंचने की, तो मैं आपको बताता हूं कि फिर नाश कोई नहीं आपको कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब वो नाश करने के लिए आएगा, आपको पता होगा कि मेरे दर्शन में ये बात अगर घुसी या फिर ये काम मैंने किया तो ये मेरे दर्शन को खराब कर सकता है, आप उसे रिजेक्ट करोगे। जब आपको इस चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगी कि मेरे दर्शन में कौन सी चीज, कौन सा बंदा, कौन सा माहौल, कौन सी परिस्थिति, कौन सी जगह सेट है, सही है, तो आप उसे अपने जीवन में लागू करोगे और दूसरी कंडीशंस को आप साइड करोगे, डिस्कनेक्ट करोगे। चाहे वो हैबिट है, चाहे वो बातें हैं, चाहे वो कोई भी चीज है, कोई भी माहौल है, कोई भी इंसान है, आप डिस्कनेक्ट करोगे उसको। हालेलुया। इसलिए हमें देखना है कि हमारे जीवन में क्या विजन है परमेश्वर का। नौजवानों के पास क्या विजन है? आपका कोई विजन है? एक ही विजन मत रखो, आपका विजन खुदा के साथ जुड़ा होना चाहिए, मस्ट है। अगर आपका विजन खुदा के साथ जुड़ा हुआ नहीं, खुदा के काम के साथ जुड़ा हुआ नहीं, तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। इसलिए अलीशा के पास जब एलिया आया, तो वचन में लिखा है, जब एलिया अलीशा के पास आया तो अलीशा हल चला रहा था। और मैं आपको एक बात और बताता हूं जो मेरे कान में एक पवित्र आत्मा जी बोल रहे हैं बात। अलीशा एक स्पिरिचुअल और एक बहुत डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान था। अलीशा स्पिरिचुअल, डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान था। मतलब अलीशा बहुत ज्यादा कायदे कानून वाला इंसान था, हद में रहना पसंद करने वाला इंसान था। इसलिए इशारा थोड़ा सा खुदावंद आपको देगा, बाकी काम आपने खुद करना है। जब एलिया अलीशा के पास गया तो उसने अपनी चद्दर अलीशा के ऊपर डाल दी। और वचन में लिखा है कि जब एलिया अलीशा जब एलिया दोनों इकट्ठे हो गए, तो जब एलिया जाने लगा तो अलीशा ने बोला कि हे गुरु, हे स्वामी, मैं अपने माता पिता को मिलाऊं, चूमाऊं। तो उसने आप वहां पे देखिए दूसरा राजा, देखो कितना अजीब सा आंसर मिला उसे। पढ़ो बड़े ध्यान से, पहला राजा 19। तब वह वहां से चल दिया और शापात का पुत्र अलीशा उसे मिला, जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12 हवी के साथ होकर हल जोतता रहता था। उसके पास जाकर एलिया ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चूमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। तब उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया। हालेलुया। यहां पर अगर आप देखोगे एलिया का कमेंट, एलिया का थोड़ा स्वभाव अगर आप देखोगे तो बड़ा स्टिक सा है।
अलीशा इतनी देर से हल चला रहा था। अब देखो, जो बंदा इतनी देर से हल चला रहा हो, अचानक उसको कॉलिंग आ गई कि परमेश्वर ने तुम्हें चुना है, चल भी फॉलो मी, हालेलुया। अब वो हल चला रहा है, थका है, और वो पता नहीं खाना खाया कि नहीं खाया, लेकिन एकदम से इमीडिएटली कॉलिंग आ गई। जब कॉलिंग आई, अब थका हुआ है, कुछ पता नहीं, उसी समय चादर डाल दी, चलो जी परमेश्वर ने कॉलिंग किया, चलो जी फॉलो मी। एलिया ने कहा, जब अलीशा उसके पीछे चलने लगा, उसने कहा, क्या मैं अपने माँ बाप को चूमाऊं? तो आगे उसे आंसर मिला, कहा जा, मैंने क्या कहा है। मतलब अलीशा उस समय कह सकता था, यार मैं थका हुआ हूं भाई, और ऊपर से ये बंदा ऐसे रोब से बोल रहा है, कोई हम्बलनेस सी नजर नहीं आ रही, कोई रिलैक्स सा नहीं बोल रहा, ऐसे खींच के बोल रहा है, ऐसे टाइट सा और एंग्री सा है। उस समय चाहता तो अलीशा कहता, मैंने तेरे पीछे नहीं जाना। वो खिंच सकता था, वो नाराज हो सकता था, क्योंकि मोस्टली लोग जब थके होते हैं वो नाराज हो जाते हैं जब उन्हें एक्स्ट्रा कोई काम मिल जाए। वो थका हुआ था, वो टाइट था, लेकिन एकदम से कॉलिंग आ गई, लेकिन फिर भी उसने बुरा नहीं माना। नहीं तो अलीशा रुक सकता था, वो कहता नहीं भाई ये कैसे बोलता है बंदा, इसके साथ इतना टाइम कैसे रह पाऊंगा मैं, हाँ ये कैसे बोल रहा है। अब देखो, हो सकता है एक तरफ से वो शैतान उसके विजन के बीच में आकर अटैक करने वाला होगा, लेकिन अलीशा इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुका था, क्या कि ये बातें मेरे विजन के लिए हानिकारक है, ये रुकावट है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ये मेरे दुगने अभिषेक तक, मेरे दुगने मसे तक मुझे पहुंचने नहीं देगी। अगर मैं ये देखूं कि मैं थका हुआ था, इसने अच्छे से नहीं बोला और ये खिंच के मेरे साथ बोल रहा है, हालेलुया। एकदम से मुझे कॉलिंग आ गई, मैं नहाया नहीं, धोया नहीं, मैं खेत में काम कर रहा था। नो भाई नो। अलीशा अंडरस्टैंड कर चुका था, किस चीज को, अपने विजन को, कि मुझे एक दिन एलिया की जगह पर खड़ा होना है, जब एलिया का समय पूरा हो जाएगा। और वन पोर्शन से नहीं, बल्कि डबल पोर्शन से, डबल पोर्शन, डबल मसा, डबल नॉन्टिंग के साथ। वैसे ही जब आप अपने आत्मिक जीवन में चलोगे, जब आपका विजन, आपका फोकस होगा कि नहीं मुझे यहां पहुंचना है, मुझे परमेश्वर में बड़ी सामर्थ को हासिल करना है, मुझे खुदावंद की हजूरी में पहुंचना है, मुझे स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनना है, मुझे परमेश्वर के लिए बड़े काम करने हैं, मुझे परमेश्वर के घर में बोना है बड़ा, मुझे प्रभु के घर में सेवा करनी है, मुझे बहुत सारी रूहों को बचाना है, मुझे खुदा के लिए इस्तेमाल होना है, मुझे खुदा का नाम फैलाना है, मुझे पवित्रताई में रहना है, मुझे वरदानों से भरना है। तब आपके बीच में जब शैतान और अलग चीजें और ऐसी बातें घुसने की कोशिश करेंगी, ऐसे ख्याल जो दुनियादारी के हैं, फिर आप उन्हें क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। आप अंडरस्टैंड करोगे, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे विजन के लिए, मेरे दर्शन के लिए हानिकारक है, मैं इसे साइड पे करता हूं, ये मेरे मतलब का नहीं। हालेलुया। और जब आप किसी जिंदगी के ऐसे मोड़ पर, ऐसे हालातों में से आप जब गुजरोगे, ठंडे पड़ जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं नहीं मैं थक चुका हूं, मुझे दूर जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मैं बीमार हूं, तब आपका विजन, आपका दर्शन आपको पुश करेगा। आपके अंदर से आवाज आएगी, नहीं नहीं अभी तुझे पहुंचना है, अभी तुझे बहुत कुछ करना है, अभी तुम्हें आगे बढ़ना है, अभी तेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई, अभी तुझे खुदावंद की हजूरी में आगे बढ़ना और बड़े बड़े काम करने हैं। हालेलुया। अलीशा के पास दर्शन था कि मुझे दुगना अभिषेक पाना है, और कोई मायना नहीं रखता, ये विजन था अलीशा के पास कि मुझे आने वाले समय में इजराइल का नबी बनना है, और नबी बन के इजराइल देश की अगुवाई करनी है, और लोगों को गाइड करना है, और लोगों को बचाना है, और रूहों को खुदा के लिए तैयार करना है। ये उसका विजन था। और इस विजन के बीच में अगर मैरिज नहीं हुई, डोंट वरी, उसने मैरिज तक
ना करने का फैसला किया था। आम बात नहीं, एलिया ने मैरिज नहीं की, कोई गृहस्थी नहीं, कोई फैमिली नहीं, कोई लेना देना नहीं। हालेलुया। और वैसे जैसे जैसे वो अपने आप को खुदा के विजन की ओर बढ़ाते गए और उन बातों को निकालते गए जो उनकी लाइफ उनके विजन के लिए अच्छी नहीं थी, वो पहुंचते गए। जब वो पहुंच गए, एक टाइम आया जब दूसरा राजा में 2 में लिखा है कि एलिया के पास, जब एलिया अलीशा से उठाया जाने वाला था, और उस दिन एलिया ने कहा कि मांग क्या मांगता है। उसने कहा तेरे मसे का दुगना हिस्सा तेरे आत्मा का मेरे ऊपर आए। हालेलुया। उसने कहा तूने बहुत कठिन मांगा, लेकिन फिर भी जैसा तू चाहता है तेरे लिए हो जाएगा, यदि तू मुझे देखता रहे। राइट, सुनो सुनो सुनो, यहां बड़े ध्यान से समझना। अब दूसरा राजा में जब आप आओगे तो वहां पर एक वर्ड है बड़ा, दूसरा राजा 2 में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है, 10वें वचन को पढ़ो। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तो भी यदि तू मुझे उठाए लिए जाने के बाद देखने पाए तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। हालेलुया। कहता कि यदि तू मुझे उठाए जाने तक देखता रहे तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब देखो बड़े ध्यान से, मतलब कि तू अगर अपने विजन को देखता रहेगा तो तेरे लिए हो जाएगा। बात यही आ गई, विजन। उसका विजन यही था कि एलिया का दुगना अभिषेक मेरे ऊपर आए, और कहा कि जब तक तू मुझे देखता रहेगा तेरे लिए ये हो जाएगा, अगर नहीं तो नहीं होगा। मतलब कि आपको देखते रहना है, अपने विजन को देखने का मतलब आत्मिक आंखों से देखना, अंडरस्टैंड करना और समझना। जब पल्लूस जेल में गया तो उसको पता था, उसे रेवलेशन था, उसे प्रकाश था कि परमेश्वर को मैं जानता हूं, प्रभु को मैं सुन सकता हूं, मैं प्रभु को समझ सकता हूं कि प्रभु मुझे ज्यादा टाइम तक जेल में नहीं रहने देगा, वो मुझे यहां से निकालेगा और अपना काम फिर से लेगा, क्योंकि मेरा विजन है उसके लिए इस्तेमाल होना, उसके कामों को पूरा करना। अगर एक नॉर्मल विश्वासी जेल में चला गया तो वो कहेगा जी बस मर गए यहां पर। नो, इसका मतलब आपको प्रकाश नहीं है, प्रभु को आप समझे नहीं अभी तक कि परमेश्वर कैसा है। इसलिए पल्लूस डरा नहीं, खड़ा रहा, अड़ा रहा और प्रचार करता रहा। जेलों में भी प्रचार किया, जेलों में भी रूहें बचाई, और आत्मिक लेवल कभी गिरने नहीं दिया। हालेलुया। वो उन्हें पुशअप करता था, किस चीज के लिए? कि अभी मुझे एक देश में नहीं, बहुत सारे देशों में, एक कलीसिया नहीं, बहुत सारी कलीसियां बनानी है। 100 रूहें नहीं, हजारों लाखों रूहें बचानी है। इसलिए उसका दर्शन, उसके दर्शन की जो ताकत थी, जो सामर्थ थी, उसे कहीं भी दबा नहीं रहने देती थी। इसलिए कहता है जिसके पास दर्शन नहीं वो नाश हो जाते हैं।